Hello students, in this video we will begin with the ninth chapter of your class 5th syllabus, that is the mango story. Okay, let us start with the explanation of it. See, the first warm up is given here. Here are some funny riddles for you to solve. Let us see the first one. Which letter of the English alphabet has the most water? Okay, so I'm leaving these three as your homework. First of all, you all please try these, and then if you face any problem, I will help in that. Okay, let us begin with the story here. It was a day the children of Springer's school looked forward to Grandparents' Day. So in this story, it is written here. There were some children, and they were studying in the Springer's school, and they were looking forward for Grandparents' Day. I think the Grandparents' Day was coming, and they were very excited for that. This day meant loads of fun, because you can see here it is written here, this day meant loads of fun. इस दिन का मतलब था कि ये लोग बहुत मस्ती करते हैं. See what is given here, what they do in this day. Storytelling, games, activities and singing. ओके, स्टोरी टेलिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, एज वेल एज सिंगिंग भी करते हैं. अमित्स ग्रैंडफादर मिस्टर शर्मा वॉज अ क्वाइट फेवरेट विद द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5th. सो अमित के जो ग्रैंडफादर थे मिस्टर शर्मा, वो बच्चों में बहुत पसंद किए जाते थे. ही ऑलवेज़ हैड फ़नी स्टोरीज़ टू टेल, क्योंकि उनके पास हमेशा मजाकिया कहानियाँ रहती थी बताने के लिए. ही वुड आस्क द चिल्ड्रन क्वेश्चंस इन बिटवीन, और वो बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते थे. सिंग अ सॉन्ग और टू, एक या दो सॉन्ग भी गाते थे. एंड समटाइम्स गेट टू वेयर मास्क एंड एक्ट. कभी कभी क्या होता था कि वो मास्क पहन लेते थे और फिर एक्टिंग करते थे. वॉट स्टोरी आर यू गोइंग टू टेल अस टुडे ग्रैंडपा, आस्क्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन. सो क्लास में एक बच्चे ने पूछा उस ग्रैंडपा से कि आप हमें आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं. डू यू वॉन्ट टू हेयर एन एनिमल स्टोरी और अ फ़नी स्टोरी अबाउट सिली पीपल. क्या तुम एक एनिमल स्टोरी सुनना चाहते हो या एक मजाकिया स्टोरी सुनना चाहते हो लोगों के बारे में. अ फ़नी स्टोरी अबाउट सिली पीपल. दे ऑल चिम्ड इन. सो बच्चों ने एक साथ बोला कि उन्हें एक फ़नी स्टोरी सुननी है. ठीक है, सिली पीपल के बारे में. वेल, आई हैव गॉट योर स्टोरी रेडी बट फर्स्ट अ रिडल. सो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी स्टोरी तैयार है, पर उससे पहले मुझे एक पहेली पूछनी है तुम लोग से. वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स व्हेन ही सॉ अ स्मॉल फ्रूट शॉप. एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा इंसान है जो सड़क के किनारे चल रहा था और उसे एक छोटा सा फ्रूट शॉप दिखा. देयर ही सॉ एन एप्पल एंड अ मैन. एम ग्रैंडपा कफ्ड गो. फिर क्या हुआ कि उस इंसान ने वहाँ पर एक एप्पल देखा, फिर अ मैन, फिर क्या हुआ कि वो बोल नहीं पा रहे थे. उसके बाद ग्रैंडपा खांसने लगे और उसके बाद उन्होंने गो कहा. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझिएगा. देन ही पॉज्ड एंड आस्क्ड व्हाट डिड द मैन बाय एंड ईट. फिर उसके बाद वो रुक गए, फिर उन्होंने पूछा कि इस इंसान ने क्या खरीदा और खाया. सो ये जो पूरा लाइन है इसका मतलब आपको बाद में मैं बताऊँगी. ठीक है, okay, let us move forward. We will give you the answer later. Tell us the story first, the children demanded. तो जो फिर चिल्ड्रन ने डिमांड किया, उन्होंने बोला कि हम आपको आंसर बाद में देंगे, हमें स्टोरी पहले सुनाइए. सो ग्रैंडपा began his story. ग्रैंडपा अपनी स्टोरी सुनाने लगे. A certain man by the name of Gopal was expecting a visit from a friend he had not met in many years. So एक मैन था, उसका नाम गोपाल था. वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या उम्मीद कर रहा था कि उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त जिससे उसने कई साल से नहीं मिला है, वो उससे मिलना था उसको. ही न्यू दैट हिज फ्रेंड लाइक्ड मैंगोज़ वेरी मच. तो क्या था कि उसको पता था कि उसके दोस्त को मैंगोज़ बहुत पसंद है. सो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड बाय द फाइनेस्ट मैंगोज़ इन द मार्केट. सो फिर उसने अपने सर्वेंट से, गोपाल ने अपने सर्वेंट से बोला कि वो जाए और बाज़ार में जाकर सबसे अच्छे मैंगोज़ लेकर आए. When the servant came back, he showed the 2 mangoes he had bought to his master. So फिर जब सर्वेंट वापस आया तो फिर उसने दिखाया 2 मैंगोज़ जो वो ले आया था. गोपाल was satisfied that they were the best. So गोपाल को भी लगा कि ये बहुत अच्छे मैंगोज़ हैं. He told the servant to dice them and serve them to the guest when he arrived. So the
So Gopal told his servant that he has to dice them, डाइस करना है, उसको काटना है एंड फिर सर्व करना है गेस्ट को जैसे ही वो आए. द मैंगो स्मेल्ड ओह सो स्वीट. वो मैंगोज बहुत ही अच्छा महक रहे थे. आई वंडर वाई वॉट दे टेस्ट लाइक. इफ़ दे स्मेल सो स्वीट दे मस्ट टेस्ट इवन स्वीटर. सो फिर ये जो सर्वेंट था ये कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि कैसे होंगे ये मैंगोज, ये कितने अच्छे महक रहे हैं तो टेस्ट में कितने अच्छे होंगे. थॉट द सर्वेंट एज ही कट देम. जैसे जैसे वो काट रहा था वो ये सोच रहा था, आई विल टेस्ट जस्ट दिस वन पीस. फिर उसने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पीस को टेस्ट करेगा. हाउएवर ही कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू गो ऑन ईटिंग. फिर उसके बाद जैसे ही उसने एक पीस खाया उसके बाद वो रोक नहीं पाया अपने आप को और ज़्यादा खाने से. 1 became 2, एक 2 बन गया, 2 4 बन गया एंड सून देयर वर नो मैंगोज लेफ्ट. फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि सारे मैंगोज ख़त्म हो गए. सडनली ही सॉ द गेस्ट कमिंग टूवर्ड्स द हाउस. कुछ देर बाद उसने क्या देखा कि वो गेस्ट जो है वो अब आ रहा है. ओ नो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, देयर आर नो मैंगोज टू सर्व द गेस्ट. अब ये कहता है कि अब मैं क्या करूँगा. वो गेस्ट आ गए, अब यहाँ पर तो कोई मैंगोज नहीं है, मैं उन्हें क्या सर्व करूँगा. थिंक सोचो क्या करें. ही ग्रैब्ड अ रस्टी नाइफ, रश टू हिज मास्टर एंड सेड आई कांट कट द मैंगोज, द नाइफ इज़ टू ब्लंट. तो फिर उसने एक बहुत ही बेकार सा पुराना चाकू लिया जिसमें जंक लगा हुआ था. रस्टी नाइफ का मतलब है जंक लगा होना, ठीक है. रस्ट का मतलब होता है जंक, जो लोहे पे लग जाता है. तो फिर वो ले गया अपने मास्टर के पास, गोपाल के पास. वो कहने लगा मैं मैंगोज़ को काट नहीं सकता क्योंकि ये चाकू जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लंट है, ठीक है. आई विल शार्पन इट, गोपाल ऑफर्ड एंड वेंट टू द शार्पनिंग व्हील इन द गार्डन शेड. तो फिर गार्डन में वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर चाकू को हम लोग और धार बना सकते हैं उसकी, ठीक है. तो फिर गोपाल कहता है मैं इसे अभी शार्प करके तुम्हें देता हूँ. Then the servant ran out to meet the man who was coming. फिर जो सर्वेंट रहता है वो बाहर जाता है मिलने के लिए उस गेस्ट से. Be aware, he said anxiously. उसने कहा चौकन्ने रहना. Don't come to the house. घर के अंदर मत आइए. He pleaded. उसने हाथ जोड़कर बोला उससे. My master has gone mad. मेरा मालिक जो है वो पागल हो गया है. He wants to cut off your both ears. वो आपके दोनों कान काटना चाहता है. Cut my ears? exclaimed the man turning pale. Why? वो कहता है मेरे कान काटना चाहता है, क्यों? Yes, see there he is. हाँ देखिए वहाँ पर गार्डन शेड में वहाँ पर वो है, sharpening a knife. वो चाकू को शार्प कर रहा है. Said the servant, pointing at his master. The man saw that his host did really have a knife in his hands and was sharpening it. तो फिर तो गेस्ट ने तो देखा ही क्योंकि वो शार्पन कर रहा था गोपाल वहाँ पर नाइफ. He also had a very strange look on his face. तो फिर गोपाल के चेहरे पे भी बहुत ही अजीब सा लुक था क्योंकि वो धार जब बनाते थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है. वो चेहरा ऐसा बना था तो उसको लग रहा था. I am not going in there, he told the servant firmly. And turning around quickly started walking away as fast as he could. So फिर गेस्ट ने कहा कि मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ और फिर धीरे टर्न हुआ, फिर वो वापस जाने लगा. The servant rushed back to his master and told him. अब जो सर्वेंट था फिर उसने क्या किया, देखिए चालाकी. उसने कहा अपने मास्टर से जाकर कि जो गेस्ट है वो आपके मैंगोज चुरा कर भाग रहा है वहाँ पर. What? said his master horrified. फिर उसके मालिक ने कहा क्या? The greedy fellow, he has taken all the mangoes. वो लालची इंसान, उसने सारे मैंगोज ले लिए. Yes, said the servant. हाँ, फिर सर्वेंट ने कहा हाँ उसने सारे मैंगोज लेकर भाग रहा है वो. गोपाल with his knife still in his hand ran after the man shouting. जो गोपाल रहता है उसको हाथ में चाकू लेकर फिर उसके पीछे दौड़ता है. प्लीज़ गिव मी वन एट लीस्ट. तो फिर गोपाल तो मैंगोज़ के लिए कह रहा था और गेस्ट को लग रहा था कि वो उसके कान के लिए कह रहा है. तो आप इसमें सर्वेंट की चालाकी को देखिए किस तरीके से उसने अपने आप को बचाया और फिर दोनों लोग को फंसा दिया. The other man thought he was asking for one of his ears and he ran for his life. तो जो दूसरा गेस्ट था वो सोच रहा था कि
वो उसके कान के बारे में बात कर रहा है एंड फिर वो भागा और तेज़ी से. The children laughed and laughed as grandpa mimicked the man holding on to his ears and running away. अब वो grandpa जो थे वो एक्टिंग करने लगे उस गेस्ट की जो भाग रहा था अपने कान को पकड़ कर. ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. I can't stop laughing said अशरफ. अब अशरफ जो रहता है वो रुक नहीं पाता है हंसने से, बच्चे जो रहते हैं वहाँ पे. एंड नाउ फॉर द रिडल, हैज़ एनीवन थॉट ऑफ द आंसर. फिर ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या मैंने जो रिडल पूछा था उसका आंसर है किसी के पास. येस आई हैव, मीना सेड एक्साइटेडली. मीना कहती है हाँ मेरे पास है. आई थिंक यू मेंट ही सॉ अ मैन गो विच मीन्स ही बॉट एन एप्पल. सो फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने, ग्रैंडपा ने खांसते समय यही बोला था, ही सॉ एन एप्पल एंड अ मैन. अहम जो लिखा है वो खांसते समय बोलने की आवाज़ है. फिर गो है, अ मैन गो, मैंगो नहीं, एक आदमी को जाते हुए. ठीक है, तो यहाँ पर आम की बात की ही नहीं गई, सिर्फ एप्पल की बात की गई है. ठीक है, ब्रिलियंट थिंकिंग मीना, लेट्स क्लैप फॉर हर. फिर ग्रैंडपा ने कहा कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सोचा तुमने. एंड फॉर यू ग्रैंडपा दे ऑल कोर्स्ड. ठीक है, फिर ग्रैंडपा के लिए भी उन लोगों ने एक साथ ताली बजाई. सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आस्क्ड ग्रैंडपा. ग्रैंडपा ने पूछा कि तुम क्या सीखे स्टोरी से. डोंट डू बैड थिंग्स एंड यू वोंट हैव टू टेल लाइज, ज़ोए ऑब्जर्व्ड प्रॉम्प्टली. फिर ज़ोए ने बताया कि कभी भी गलत चीज़ नहीं करिए और फिर कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा. ग्रैंडपा वॉज वेरी हैप्पी दैट दे अंडरस्टूड द स्टोरी. ग्रैंडपा बहुत खुश हो गए कि उनको ये स्टोरी समझ में आई. So this was all about the mango story, students. I hope you liked the explanation and everything about the story. So you also learned from the story that don't do any bad thing and you will never have to tell lie. Okay? This was all about the story, students. Rest of the question answers and exercises, you will get the PDF form of that. You have to complete it from there. And if you have any doubt in this chapter, you are free to ask. Okay? Thank you for watching the video. Hope you have a nice day. Thank you.